अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज हम सीखेंगे मल्टीमीटर का कंप्लीट यूज़ या इस्तेमाल, जिसमें हम मालूम करेंगे एसी, डीसी, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी, एम्पेयर और कैपेसिटेंस। कंप्लीट आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे मल्टीमीटर के यूजेज का। और जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स में फरमाइश थी, लड़कों ने पूछा था कि मल्टीमीटर से करंट या एम्पेयर कैसे मालूम करते हैं, तो वीडियो के एंड में वो लाजमी देखिएगा। जिन ने मुझसे फरमाइश की थी वो एंड में मैंने डिटेल दी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अभी भी 60% वो लोग हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, पर उन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज मेजर करेंगे। आपने सबसे पहले देखना है इसकी लीड सही जगह पे लगी हुई है। देखें वी की जगह कॉमन पे कॉमन ब्लैक लगी है और वी की जगह रेड लगी हुई है। और एसी वोल्टेज देखें, वी के ऊपर मदा का निशान है, आप देख लें गौर से, ये एसी का साइन है। ये हमारे पास एक पावर कन्वर्टर है, इसका इनपुट में 220 वोल्ट आ रहे हैं। आप देखें ये अभी हम एसी मेजर कर रहे हैं। डायल गेज वी के ऊपर सेलेक्ट है, वी के ऊपर जिसके ऊपर मद्दा है। तो लाइन भी आप देख लें, रेड वाली पिन दूसरी। अभी हम मेन एक ब्रेकर में चेक कर रहे हैं, इधर भी देखें 234 है, सेम जगह पे केबल है। ये हम एसी मेजर कर रहे हैं। आपने बस ख्याल करना है इसकी लीडें, नोब और इसकी नोब जो है एसी पे सिलेक्ट हो। नेगेटिव पॉजिटिव आपने प्रॉपर लगाना है। तो देख लें, अगर नेगेटिव पॉजिटिव उलट भी लगाएंगे वैल्यू सेम देगा, सिर्फ माइनस में देगा। रीडिंग सेम ही आएगा, 234 आएगी पर होगी माइनस में। तो देख लिया आपने। अभी हम मालूम करेंगे डीसी। डीसी का भी आप देखें नोब सेम होगी, सिर्फ हम डायल गेज को डीसी पे रखेंगे, वी के ऊपर जिसमें सीधी लाइन है। तो आप इधर कन्वर्टर देखें, इसका आउटपुट कितना है, 24 वोल्ट डीसी है, इनपुट इसका 220 है। इसको कन्वर्टर कहते हैं। ये 220 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। अभी हम 24 वोल्ट डीसी मेजर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 25 वोल्ट आ रहे हैं। ये डीसी है। डायल गेज आप देख लें, ये डीसी पे लगा हुआ है। डीसी की निशानी यही है, वी के ऊपर सीधी लाइन होगी या डॉटेड डॉटेड सीधी लाइन होगी। एसी के ऊपर वी के ऊपर मदा बना होता है। अभी हम एक कार की बैटरी चेक कर रहे हैं, नॉब को कंफर्म कर लें। ये बैटरी है, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव है। बैटरी में भी डीसी वोल्ट होते हैं, तो इसकी हम चेक कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पे हम लगाएंगे तो देखते हैं। ये 12 वोल्ट बता रहा है, इस बैटरी का वोल्ट 12 वोल्ट डीसी है। तो ये था हमारा डीसी वोल्ट मेजरिंग। पहले हमने एसी मालूम किया, फिर हमने डीसी मालूम किया। लीडें वहीं पे ही होंगी, सिर्फ आपने डायल गेज चेंज करना है एसी टू डीसी। ओके हो गया। अभी हमारा है थर्ड स्टेप, हम रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी मेजर करेंगे। लीडें देखें, रेजिस्टेंस की भी सेम है, रेड उधर ही रहेगी। ओके, तो हम इसको ओम पे सिलेक्ट कर लेंगे। सामने देख सकते हैं डायल को। चेक करने से पहले ओम पे लगा के आप दोनों लीडें शॉर्ट करेंगे तो आप देखें इधर रीडिंग देगा। खोलेंगे तो OL मतलब ओपन लाइन बताता है, अभी OL ओपन लाइन बताता है। कंटिन्यूटी से पहले ये कंफर्म कर लिया करें। तो हमारे पास एक स्विच है, बटन है, हम इसकी कंटिन्यूटी लेंगे। हम ये वायर लगी हुई है, ये सिंगल वे स्विच है, हम इसको लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग दे रहा है, मतलब ये अभी शॉर्ट में मिला हुआ है। इसको ऑफ़ करेंगे, ये ऑफ़ किया है तो ये ओपन लाइन दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आप देख लें, बटन को हम ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे तो रीडिंग देगा, ऑफ़ करेंगे ओपन लाइन दिखाएगा। ये होती है कंटिन्यूटी, सिंपल होती है। हो सकता है प्रैक्टिकल में आप लोगों से करवाएं। ऑन ऑफ मतलब इसमें यह बताता है कि केबल को करंट पाथ मिल रहा है या नहीं, सिर्फ वही है ऑन ऑफ। अभी हम एक केबल की कंटिन्यूटी कर रहे हैं, 2 सिरे लेंगे कहीं से भी, जैसे हमने येलो और ब्लू ली है। अब दूसरी तरफ से हम शॉर्ट करेंगे तो इधर रीडिंग दिखाएगा। दूसरी तरफ से अगर हम ओपन करेंगे तो ये जो है OL ओपन लाइन बताएगा कंटिन्यूटी। ये ऐसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जितनी भी बड़ी हो, ये काफ़ी बड़ी केबल है, मैंने दोनों सिरे साथ में मिलाए हुए हैं।
ठीक है। ओपन करूँगा उधर ओपन लाइन बताएगा, शॉर्ट करूँगा उधर रीडिंग देगा। आप ये देखें, ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ये ओपन किया है ओपन लाइन, और ये रीडिंग दे रहा है। दोनों सिरों पे मैंने दिखा रहा हूँ। ये हम इसको वेरीफाई करते हैं कि केबल हमारी सही है, बीच में कहीं से टूटी तो नहीं हुई, या कोरों का पता चलता है कौन सी है, 1, 1 और 2 हमने यूज़ करें दूसरी तरफ भी। या अभी दूसरी 2 केबलें मैंने ली हैं, येलो और ये दूसरे ग्रे कलर है। अब देखें इधर मैं शॉर्ट करूँगा तो ये इधर रीडिंग बता रहा है, अगर मैं ओपन करूँगा तो वो वहाँ पे ओपन लाइन बताएगी। ये होती है आपकी बेसिक कंटिन्यूटी। सिर्फ ये पाथ बताता है, पाथ रास्ता बताता है, हाँ भाई शॉर्ट है, इधर से करंट पास हो सकता है, नहीं हो सकता, ओपन तो नहीं है। ये हम तीसरी केबल कर रहे हैं, येलो और ब्लैक। उधर से शॉर्ट करेंगे, रीडिंग आएगी, खोल देंगे, OL ओपन लाइन हो जाएगी। तो ओके हो गया। ये हमारी हो गई कंटिन्यूटी, या जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी हम कैपेसिटर चेक कर रहे हैं। ये कैपेसिटेंस का ये दिया हुआ है डायल गेज, वहीं लीड देखें, वहीं पे ये सेम पॉइंट है। ये कैपेसिटर पे हमने कैपेसिटर के हम कैपेसिटेंस चेक करेंगे। ये मेरे पास ओल्ड है कैपेसिटर है, पुराना है, ख़राब था। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी रीडिंग ले रहा हूँ। ये एक्चुअल में कोई 55 माइक्रोफेराड का है, ये AC का है। तो अभी ये यूज्ड में है, पुराना पड़ा है, तो ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। तकरीबन 42 से 49 तक ये बता रहा है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉमन फैन का, एक कूलिंग का होता है। तो जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रीडिंग कैसे रखते हैं। एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन रख के कॉमन से आप जो है कूलिंग कर लें, कॉमन से रनिंग कर लें। बाकी इसकी डिटेल में वीडियो, ये AC वालों का सवाल है, मैं बताऊंगा कैपेसिटर कैसे चेक करता है। मैं प्रैक्टिकल इंशाल्लाह HVAC के लिए बनाऊंगा। जस्ट मैं मल्टीमीटर का यूज़ चेक बता रहा हूँ, कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस के लिए और कैसे मेजर करते हैं। ये देखें, इसकी ओरिजिनल वैल्यू इसकी 55 है माइक्रोफेराड। तो ये हो गया कैपेसिटर। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम्पेयर, मल्टीमीटर से एम्पेयर कैसे मालूम करते हैं। बहुत सारे लड़कों ने पूछा था कि क्लैंप मीटर से इजी है, एम्पेयर से अपना मल्टीमीटर से कैसे करेंगे। तो ये देखें, मैंने एक नॉर्मल बल्ब लगाया है, नॉर्मल बल्ब, ठीक है। मैं आपको पूरी ये ड्राइंग भी दी हुई है, आप उसको थोड़ा सा देख लें। शुरू में, लास्ट में भी ड्राइंग में डाल दूंगा। मैंने अपने हाथ से बनाई है, पेन से, टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी बनाई है। तो आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट किया है। सिंपल, इसमें क्या होता है, हमारा मल्टीमीटर एम्पेयर पे सेलेक्ट करके इसको सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में वोल्टेज हमेशा सीरीज़ में नापते हैं, सॉरी एम्पेयर हमेशा सीरीज़ में नापते हैं, हमेशा एम्पेयर सीरीज़ में नापते हैं। ओके, सर्किट के आप ड्राइंग को देख लेंगे, समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करें, देखें ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने मिली एम्प्स पे रखा है क्योंकि ये बल्ब छोटा है, इसका करंट थोड़ा होगा। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखें अभी ये रीडिंग दे रहा है तकरीबन 265 267 ये मिली एम्पेयर दे रहा है, अभी करंट दे रहा है। आप डायल गेज देख सकते हैं, करंट पे सिलेक्टेड है, लीड भी करंट पे लगी हुई है। अभी मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ ये किस तरीके से है। तो एम्पेयर मल्टीमीटर से काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं कि मल्टीमीटर से हम एम्पेयर कैसे यूज़ करते हैं। क्लैंप मीटर से तो बिल्कुल ईजी होता है। तो मैं क्लैंप मीटर, ये इसकी ड्राइंग है, ये जो इसमें रजिस्टर की निशानी है ये एक्चुअली लोड है जिसको बल्ब मैंने लगाया हुआ है, बाकी सेम कनेक्शन है। यहाँ से आए, ये हमारी एक फेज़ वायर जा रही है, कोई भी एक वायर ले लें, एक जा रही है सीधा बल्ब में, वहाँ जो बल्ब से निकल रही है वापस, ये देखें इधर से ये जा रही है बल्ब में, पहली वायर ओके हो गया। फिर वहाँ से एक वायर निकल रही है, उस वायर के सिरे पे मैंने एक मल्टीमीटर की नोब लगाई है जो कि मल्टीमीटर में जा रही है। फिर जो दूसरी नोब लग रही है वो जो दूसरा पावर का पॉइंट है उस पर लगाई है। तो ये इसी तरीके से सीरीज़ में, आप इसकी ड्राइंग देखेंगे फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब मैं सेम करंट में इसमें क्लैंप मीटर में मेजर करता हूँ। ये देखिए इसमें 0.3 बता रहा है, उसमें 2.67, थोड़ा सा फ़र्क है, वो डिजिटल है, ये थोड़ा पुराने टाइप का है, तो ऑलमोस्ट सेम है। वो 2.67 है, ये जो है 3 बता रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम है। आप देख लें, क्लैंप मीटर ऐसे यूज़ होता है वायर के ऊपर। अब इसके देखें 267 है, ये दोनों मिली में बता रहा है। तो ये था आपका मल्टीमीटर से करंट मालूम करना। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।